अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी पॉडकास्ट स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह बिज़नेस को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह आप स्ट्रगल कर सकते हैं। जब बात आती है सक्सेसफुल बिज़नेस की, उसमें किस तरह आपको दिल लगी के साथ साथ आपका हार्ड वर्क, आपकी लक, ये सारी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं। हमारे पास आज मौजूद हैं इंडियन बिजनेसमैन जो कि 2012 से सक्सेसफुल बिज़नेस मार्केट में अपना सिक्का जमा रहे हैं। उसके बाद ये यूरोप में मूव हुए 2019 में, फिर अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड किया तो दुबई में शुरू कर लिया 2024 में। इसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करते चलेंगे कि इनका जो क्रिकेट इंटरेस्ट है वो कितना है, और यूरोप में जो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ये क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और किस तरह जो है ना वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रोमेनियन सोल के ऊपर प्लेयर्स को जो अपना सिक्का मनवाना चाहते हैं, अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं देविंदर पाल सिंह। देविंदर, हाउ आर यू? थैंक यू एजाज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद बोलूँगा, शुक्रिया बोलूँगा आपका मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने इस शो में। तो आपने पूछा हाउ आर यू, तो आई विल से कि आई एम फीलिंग वेरी गुड बीइंग हियर। यू लुक वेरी यंग। यस, राइट। आप बहुत जो है ना यंग नज़र आते हैं। हाँ जी। और ये ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन आएगा ओके कि इतनी यंग उम्र में आपने बिज़नेस डेवलप किया, ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? पहले तो अपने बिज़नेस के बारे में बताएं कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह काम करता है, स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और किस तरह स्ट्रेटजाइज करते हैं अपने बिज़नेस को। हमने ये स्टार्ट करा था, मैंने और मेरे फ्रेंड विशाल शर्मा ने। ये 2012 में हमने एक अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास, तो इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीज़न, क्योंकि उससे पहले हमारा बैकग्राउंड वही था कि हम जॉब कर रहे थे दोनों ही। तो एक जॉब माइंडसेट से बिज़नेस करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं ही था उस टाइम पे, मैं बोलूँ, जो कि अर्न कर रहा था उस टाइम पे। और आपको पता है फैमिली, मिडिल क्लास फैमिलीज़ इंडिया में, तो उनको पूरा फैमिली को ही मैं सपोर्ट कर रहा था। तो वहाँ से जॉब वाले माइंडसेट से हट के फिर बिज़नेस में आना, बट हमने अपॉर्चुनिटी आई तो हमने वो ली, हमने करा। तो उसके बाद मेहनत हमारी आज आपके सामने है ही। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या थी आपके पास? बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यही थी कि जो हम ये काम करना शुरू करा था, तो हमें था कि हाँ ये वाला तो हम कर सकते हैं। हम काम क्या था? ये मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री का में हम लोग ने स्टार्ट करा है। बेसिकली हम लोग ऑनलाइन मार्केट रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी चीज़ें हमने एक्सपेंड भी करी हैं। अभी मेरी जो टीम स्ट्रेंथ है दैट इज़ अराउंड 200 इफ़ आई विल से। तो मेरी पूरी टीम ज़्यादा इंडिया में ही है, सारी ऑपरेशंस टीम वहीं से काम करती है। आई हैव 2 ऑफिसेज़ देयर, न्यू दिल्ली में है। तो बाकी यहाँ पे हमने एक्सपेंड करा, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था मार्केट को। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे यहीं पर ही हैं, इसी कंट्री में और यूरोप में। तो यहाँ पे आके अगर हम एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ से ट्रैवल करना भी बहुत इजी है, क्योंकि ट्रैवल बहुत रहता है हमारी लाइफ में, यूएसए, लंदन, यूरोप में भी बहुत सी कंट्रीज़ में। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने बोला ये टफ़ डिसीजन था। जब आपने, ज़ाहिर बात है कि इसको अमली जामिया पहनाया आपने, उसमें जो आपकी स्ट्रगल थी कितनी थी? हमारे ऑडियंस को बताएं कि अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो आपसे क्या सीख सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि देखो, जैसे मैंने बोला, बिज़नेस माइंडसेट था ही नहीं हमारा, बहुत डिफरेंट होता है। तो आई वाज द ओनली वन जो उस टाइम पे अर्न कर रहा था घर में, फैमिली में। तो एक सैलरी आती है हर मंथ, तो अगर मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ रहा हूँ तो सैलरी तो नहीं आएगी फिर वो। और बिज़नेस का नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, कैसा चलेगा, कितने टाइम में चलेगा। तो वो एक टफ़ डिसीज़न था, बट माइंडसेट हमारा पॉजिटिव रहा हमेशा, एंड वी वर सो कॉन्फिडेंट कि हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वी शुड ग्रैब इट। तो हमने वो करा, उसको ऊपर काम, और भगवान की दुआ से सब अच्छा चला। किस्मत भी साथ थी हमारे, मैं बोलूँगा, बिना किस्मत के नहीं होता कुछ। तो अच्छा रहा सारा कुछ, अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी है। और अब यहाँ से अब यही है कि अब बहुत ऊपर जाना है, तो उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। अब स्ट्रगल बताएं, दिन रात की कितने लोगों की टीम थी जब स्टार्ट लिया, कैसे जो वो
था, आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रोग्रेस किया, वो सारी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। स्टार्टिंग में तो वही था कि हम 5 लोग थे, घर से ही काम कर रहे होते थे हम। 18 19 घंटे काम करा है, नींद का नहीं पता होता था। उठते ही सबसे पहला काम यही होता था कि लैपटॉप खोल लें। तो स्ट्रगल्स ये थी, और स्टार्टिंग में फाइनेंसिस की भी काफ़ी दिक्कत रही हमें, 7-8 महीने काफ़ी दिक्कत रही। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती रहीं, अपनी ट्रैक पे आती रहीं, और बढ़ता रहा काम। फिर स्टार्टिंग में किसी पॉइंट पे आपने फील किया डिसहार्टेड कि यार ये क्या कर लिया? नहीं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ मेरे को। आई डोंट नो कि क्यों था वो, बट आई वाज सो पॉजिटिव कि ये तो कर ही सकते हैं, हो जाएगा सब बढ़िया से। थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। वो कहते हैं ना, बिज़नेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। तो वो रिस्क नहीं लिया, और अगर मैं उस टाइम रिस्क नहीं लेता ये, तो शायद मैं आज यहाँ पे बैठा भी नहीं होता आपके सामने। इंडिया में आपने बिज़नेस किया, अब आप रोमेनिया में 2025 में मौजूद हैं। दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करें बिज़नेस वाइज, डिफ़िकल्टीज़ किधर ज़्यादा हैं? डिफ़िकल्टीज एज सच मेरे को दोनों जगह इतनी नहीं लगी, सेम ही है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट अगर मैं बोलूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी हमारे लिए इजी रही हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो टैक्सेशन में थोड़ा सा ठीक है, और बाकी तो आई थिंक दोनों जगह ठीक ही है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी हमें नहीं आई। रोमेनिया में लैंग्वेज बैरियर? यस, लैंग्वेज बैरियर तो है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी काफ़ी कम लोग ही बोलते हैं। बट और मैंने काफ़ी ट्राई भी करा, मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पर मैंने काफ़ी ट्राई भी करा रोमेनियन सीखने की। तो अभी तक इतना मुझे फ्लुएंट नहीं आया, थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं, थोड़े बहुत नहीं, वर्ड्स तो काफ़ी आते हैं मेरे को, बट वैसे ही रोमेनियन बोलनी नहीं आई मेरे को। तो मेरा वैसे इस साल का मैंने गोल बनाया है ये कि 2020 एंड दिसंबर तक मेरे को रोमेनियन सीखनी है। तो लेट्स सी, आई होप। गुड लक विद दैट। थैंक यू। रोमेनिया आपके ज़हन में कैसे आया? आप इंडिया में सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर ईस्टर्न यूरोप, रोमेनिया कैसे? शेंजन स्टेट भी नहीं थी। हाँ जी, ये ऐसा था कि मैं 2018 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था। तो उससे पहले मेरा एक पूरा यूरोप का ट्रिप था। पहले हम एम्स्टर्डम गए थे, फिर हम पेरिस गए थे, उसके बाद हम जर्मनी गए थे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए तो लोग काफ़ी वार्म लगे मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे आके मुझे कंट्री भी बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं आज की डेट में भी बोलूँ कि बहुत पीसफुल कंट्री है ये, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि हमने जो देखा कि टैक्सेशन सिस्टम्स यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, और कंपनी सेटअप करना वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट हियर। तो उसके लिए हमें कोई शेयर होल्डर भी नहीं चाहिए था कि जो रोमेनियन सिटीज़नशिप ही हो, तो वो चीज़ें काफ़ी हमारे लिए ईजी रही। तो देन वी थॉट कि हाँ चलो एक स्टेप लेके देखते हैं। तो जब से हैं यहाँ पे अच्छी चल रही हैं चीज़ें, काफ़ी बिज़नेस भी ग्रो करा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और सब कुछ अच्छा ही रहा अभी तक। पर्सनल क्वेश्चन आपने टर्नओवर की बात की, रेवेन्यू की बात की, एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। बट हाँ, नहीं, अच्छा ही हो रहा है। आप फॉर एग्जांपल ऑडियंस को बता सकते हैं एवरेज ना, आप फिगर एग्जैक्टली नहीं बताएं ताकि जो बंदा एक माइंडसेट, जिसका बिजनेस का माइंडसेट हो, अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो उसको मोटिवेशन मिले। देखिए, मोटिवेशन में अगर ऐसा बोलूँ, अगर मैं अपना टर्नओवर अभी का बताऊँ तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई मोटिवेशन मिलेगा। बिज़नेस जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्टअप होता है, तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं कि हाँ इस साल हमने ये करना है, इस साल हमने ये अचीव करना है। तो अगर वो मेहनत करते हैं और लगन से करते हैं काम, हार्ड वर्क तो चाहिए होता है, किस्मत तो है लेकिन उसके साथ हार्ड वर्क भी चाहिए होता है। तो टारगेट्स पूरे करते हैं, टारगेट्स पूरे नहीं भी हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहो। तो वही मैं बोलूँगा। मसलन कि जब एक बंदा बिज़नेस करना चाहता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ना देखें, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को भी देख के स्टेप्स ले। करेक्ट। और फिर उनके भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो पार्टीशन करे उस टारगेट को पहुंचने तक के लिए। करेक्ट। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म हम देख ही नहीं सकते।
अगर हम सीधा देखेंगे कि मेरे को 3 साल में इतना करना है, हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म अगर आप लेके चलते हैं गोल्स तो डेफिनेटली दे हेल्प। क्योंकि उस अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया शॉर्ट टर्म तो मोटिवेशन आपको और ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। फिर आपने जिक्र किया कि आपने जो है ना वो अपना बिज़नेस इंडिया से यूरोप, अब यूरोप से मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पेश आई कि मिडल ईस्ट में आपने जो है ना वो अपना बिज़नेस रजिस्टर किया? फैसिलिटी की वजह से या कि आप अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं? मिडल ईस्ट में स्टार्ट करने का यही रीज़न है एक, वहाँ पे सभी को पता है कि टैक्सेशन वगैरह काफ़ी इजी है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। मैं बोलूँगा कि बहुत कम टैक्सेस हैं वहाँ पे, तो वही माइंड में था कि हम लोग अगर वहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम टैक्स पे कुछ अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, और उसके अलावा और कोई ऐसा रीज़न नहीं है अभी मिडल ईस्ट में जाने का। एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी का एक दिन एक्सप्लेन करें मुझे। बिजनेसमैन की लाइफ सेम ही होती है। इट्स जस्ट कि आपको ये नहीं होता कि टाइम पे पहुंचना है, बट हाँ ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं सैलरी पर्सन से और बिजनेसमैन से, तो माइंड में ये काफ़ी टेंशन्स रहती हैं। सैलरी पर्सन का तो है कि हाँ ठीक है, मेरी इस महीने लास्ट एंड ऑफ द मंथ मेरे को इतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बिजनेसमैन की लाइफ में कि नहीं पता होता कि बिज़नेस कैसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, काफ़ी चीज़ें माइंड में रहती हैं। और एक बिज़नेसमैन को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना होता, उसकी पूरी टीम के लिए सोचना होता है, तो वो काफ़ी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, वो अभी भी रहती हैं। तो वो वही चीज़ें हैं थोड़ी सी माइंड में रहती हैं, जिस वजह से थोड़ा सा हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। एक दिन के रूटीन बताएं। देखिए मेरा रूटीन ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रोमेनिया में, तो मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फ़ेस करता हूँ वो खाना बनाने की करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई अगर मेरे को कुक मिल जाता है यहाँ पे जो इंडियन खाना बना के दे दे मेरे को, तो उसके लिए मैंने बात करी है 1-2 जगह, तो उसकी भी चल रही है, तो काफ़ी लाइफ मेरी सॉर्ट हो जाएगी यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे जब भी आता हूँ मेरा 4-5 किलो वेट कम हो ही जाता है।